नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार आज पुनः देश की जर्नी को हम लिए चलते हैं कॉमरेड निर्मल कुमार जी एडवोकेट जी के पास में। धन्यवाद देश की जर्नी और तमाम श्रोताओं का। आज आपने वापस एक महत्वपूर्ण चर्चा जो इस समय हमें करनी है उसके ऊपर आप हमारे बीच में पहुँचे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आपने इस समय हमें टाइम दिया। आज हम पहले बात करते हैं बीमा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के अंदर जो केसीसी चल रही है, इस केसीसी के अंदर एक ब्याज को लेकर किसानों के अंदर थोड़ी सी के पुट्ठा पैदा हो रही है। उनको पता नहीं है कि हम क्या करें, क्योंकि इसके अंदर जो ब्याज की दर बढ़ाई गई है जो आरबीआई के द्वारा, इसको लेकर आप हमारे किसान भाई है, हमारे श्रोता है, उनको बताएं, थोड़ा इसका आप व्याख्यान करें। एक तो आपको स्पष्ट रूप से ये समझ लेना चाहिए कि आज देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जिसे हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, हमारी सरकारों के पास पिछले जब से मोदी जी की सरकार बनी है या उससे पहले जब नई आर्थिक नीतियाँ आई थी, तब से लेकर के आज तक देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो निरंतर घटता जा रहा है। मतलब प्रत्येक हाथ को जो काम मिलना चाहिए था वो काम आज है नहीं। बेरोजगारी जिस गति के साथ बढ़ रही है उससे अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ना स्वाभाविक है। आज 135 करोड़ का जो देश है, उस देश के हर हाथ को अगर काम मिले तो न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर को बदलने में हमारे देश के नौजवान, हमारी इतनी मानव शक्ति है हमारे पास कि हम एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन सरकारों ने इस दिशा में कोई प्लान बनाया नहीं, और जिस तरीके के आर्थिक निर्णय पिछले वर्षों में लिए गए हैं, मतलब पूंजी का जिस तरीके से एक व्यक्ति के पास संचय हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे चर्चा चल रही थी अडानी की, तो अडानी कौन था, कब आया और एक साथ इतना कैसे बढ़ गया। अभी पिछले दिनों जब एक समीक्षा के रूप में हमारे देश की वित्त मंत्री को ये कहना पड़ा कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है, तो आप ये जो इस तरीके के इनके स्टेटमेंट हैं, उनका असर आखिर जा कर के वो चाहे कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाला मतदाता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला मतदाता हो, उसकी अर्थव्यवस्था पे, उसके आर्थिक हालात पे भी असर पड़ना है। तो ये निर्णय पिछले दिनों सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए का लोन बड़े कॉरपोरेट घरानों का राइट ऑफ किया था। ये पैसा किसका है? ये पैसा आम जनता का है। आखिर ये आरबीआई से किसानों को दबाने का काम क्यों कर रही है सरकारें? उन्होंने कहा है कि जो ऋण किसान को 3 लाख रुपए 7% इंटरेस्ट रेट पे मिलता था और 3% सब्सिडी आती थी, मतलब जो 4% ऋण ब्याज जिस ऋण के ऊपर लगता था, उसके ऊपर इन्होंने कहा कि वो 80,000 पे रहेगा, लाख के पीछे 80,000 पे, और बाकी जो 20,000 है तो उसमें जो बैंकों की रेपो रेट होती है, जैसे 11% से लेके वो 13% तक, 14% तक, जो 3 लाख से ऊपर की जो ब्याज दर है वो बाकी 20,000 पे रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो 4% इंटरेस्ट पे किसान को 3 लाख रुपए मिलते थे, वो आज के बाद या इस नए शेड्यूल के बाद 2,40,000 रुपये मिलेंगे 4% ब्याज रेट पे। बाकी जो 60,000 रुपये हैं उसके ऊपर ब्याज दर वो लगेगी जो 3 लाख से ऊपर लगती थी। दूसरा इन्होंने संशोधन किया है, एक इस ऋण को ज़मीन की लिमिट के ऊपर 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर तय कर दिया कि 5 एकड़ से ऊपर की ज़मीन का जो ऋण है उसके ऊपर ब्याज की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने ऊंट गाड़े का, गाय भैंस का, भेड़ बकरी का जो सब्सिडी का लोन था उसको ख़त्म किया, उसी तरीके से केसीसी के ऋण को भी जो सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी है, उसको ख़त्म करने की दिशा में ये सरकार का कदम है। आरबीआई के माध्यम से इसको लागू किया गया, जिसके खिलाफ हमें मजबूती के साथ आने वाले समय में लड़ेंगे और वापस मजबूर करेंगे सरकार को कि वो इस निर्णय को वापस ले। एक तरफ मांग तो हम ये कर रहे थे कि किसान जो अपने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, उस किसान का
ऋण है वो माफ़ होना चाहिए, या किसान को 0% ब्याज के ऊपर ऋण मिलना चाहिए। बड़े बड़े कॉरपोरेट को मिल सकता है तो किसान को क्यों नहीं? आप देखोगे होम लोन बहुत सारी बैंकें प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर की है वो दे रही हैं। क्या 3 लाख से ऊपर जो केसीसी ऋण की जो ब्याज की रेट है वो 11% से शुरू होकर 14% तक है। क्या होम लोन की ये रेट है? व्हीकल लोन, मैंने मेरी गाड़ी पे लोन करवा रखा है, 7% पे है, और केसीसी ऋण अगर 3 लाख से ऊपर है तो वो 11 से लेके 14% तक। तो ये जो भेदभाव किसान के साथ कर रही है, तो सरकारों को मजबूर करेंगे कि वो किसान के पक्ष में इस निर्णय को, किसान विरोधी निर्णय उसको वापस ले और सरकार के किसान विरोधी चरित्र को लोगों के बीच में सामने लेके आएंगे। देखिए, बैंक जो है वो आरबीआई के अनुशासन में रहती है। कोई भी नियम जो लागू होते हैं वो आरबीआई के माध्यम से ही होते हैं। तो अब आरबीआई में जो गवर्नर भी वर्तमान में जो हैं वो आपके इकोनॉमिक्स से पढ़े लिखे थोड़ी हैं, वो तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हुए हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो सारा सिस्टम ही है वो अपने आप में उल्टा पुल्टा चल रहा है। रंगों की राजनीति हो रही है, अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, अभी देख रहे हैं ना, रंग को लेकर के चल रहा है। कोई फिल्म रिलीज हो रही है, मैंने तो मोबाइल में देखा है, उसके बायकाट का चल रहा है कि उसमें कोई रंग है वो बदनुमा हो गया, बदरंग हो गया। इस तरीके के जो है हम असल रोज़मर्रा के मुद्दों के ऊपर पॉलिटिक्स को नहीं लेके आएंगे तब तक इन चीज़ों का हमें फेस करना पड़ेगा। क्या सरकारें समझ गई है कि ये किसान है, इसको जितना दबाएंगे ये हमारी भरपाई करेगा? आरबीआई को मतलब मजबूर किया गया होगा सरकारों द्वारा कि इस तरह की व्यवस्थाएं लागू करें, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने यही कहा कि जो आर्थिक छिज्जत हुई है, क्योंकि किसान बहुतायत संख्या में है और देश की अर्थव्यवस्था आज भी 65% है वो कृषि के ऊपर आधारित है। इसलिए जो अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है वो खेती है। खेती है तो किसान है। इसलिए ये किसान से जो सब्सिडी के रूप में जो पैसा जा रहा है, इसमें सबसे छिज्जत कम करने के लिए सबसे पहले सब्सिडी ख़त्म करेंगे और उसके बाद में किसान के जो ऋण है उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़, एक दूसरा पहलू भी है किसान का, जो कह रहे थे कि हमने जो कर दिया वो कर दिया, हमने जो लकीर खींच दी उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई छोटी नहीं कर सकता, हमने जो निर्णय ले लिए वो निर्णय हमने बदले नहीं हैं। लेकिन अभी 2 साल पहले यही किसान है जो 3 कृषि कानून इन्हीं कॉरपोरेट के लिए, इन्हीं अडानी और अंबानी के लिए, इन्हीं के को कृषि के क्षेत्र में व्यापार की खुली छूट देने के लिए लेके आए थे। वो कानून देश की किसान जनता से माफ़ी मांग करके देश के प्रधानमंत्री ने वापस लिए। तो किसान के दोनों ही रूप हैं। क्या आपकी किसान सभा और किसान है और आपकी पार्टी है पीछे की तरह है जो आरबीआई की छाती पे खील ठोकने के लिए तैयार है? देखिए, निर्णय सरकार का है, आरबीआई के माध्यम से लागू कर रहे हैं। हम सरकार के इस चरित्र को जनता के बीच में जाएंगे और अभी ये जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, हम भी ये यात्रा शुरू करेंगे। इनके जो कारनामे हैं वो जनता को बताएंगे। एक सरेआम नंगा नाच कर रहा है, दूसरा तमाशा देख रहा है, तो जनता को तैयार करेंगे। जनता के सामने पहले भी इनको झुकाया, आगे भी झुकाएंगे। आज हमने कॉमरेड निर्मल कुमार जी से बातचीत की है और किसानों से जुड़ी जो इन्होंने बातें बताई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर, ब्याज की दरों को लेकर, हम समय समय पर देश की जर्नी आपको किसान भाइयों ये बातें बताती रहेगी और किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं यहाँ के जो कृषि विशेषज्ञ हैं, विवाद संबंधित है, फसल संबंधित है, हम आपको पूरी जानकारी इस तरह के लोगों से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, आपने हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका भी। थैंक यू।